आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। नई दिल्ली में मसनूई ज़हानत की सबसे बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस इफ्तिताह। अस्पतालों में दौरान शब सीनियर डॉक्टरों की अदम मौजूदगी, असेंबली में सवाल उठाया गया। डल झील की हैत और सेहत में गिरावट, माहिरीन परेशान। और जम्मू कश्मीर के निजी ट्रांसपोर्टर परेशानियों के शिकंजे में। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सबक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मसनूई ज़हानत यानी एआई को पूरी इंसानी तारीख में तब्दीली का एक बड़ा इनकलाब और मुस्बत ताकत करार देते हुए कहा है कि इसका मुस्बत और जिम्मेदाराना इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए एक नेमत है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल तबाही का सबब बन सकता है। उन्होंने एआई के बारे में भारत का नजरिया मानू भी पेश किया, जो इसके अखलाकी, जवाबदेह, खुद मुख्तार और कानूनी शक्ल के खाके की वजाहत करता है। उन्होंने कहा कि भारत का ये विजन 21वीं सदी में इंसानियत की बहबूद की अहम कड़ी बनेगा। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज इंडिया एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के मुमताज एआई माहिरीन, कई ममालिक के सरबराहान मुमलकत, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सनतकारों से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी तारीख में कुछ सदियों के बाद एक ऐसा फैसला कुन मोड़ आता है जो तहजीब की समत तय करता है, जिससे सोचने का ज़ाविया बदल जाता है। उन्होंने कहा कि शुरू में इसके असरात का अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन बाद में यही तहजीब की बुनियाद बनता है। मौसूफ ने कहा कि कई बड़े सवालात हैं, जैसे आने वाली नस्लों के हाथों में हम एआई की क्या शक्ल सौंप कर जाएंगे, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में हम एआई के साथ क्या करते हैं। उन्होंने एटमी तवानाई की मिसाल देते हुए कहा कि हमने इसकी तबाही भी देखी है और अब इंसानियत के लिए इसका मुस्बत ताउन भी देख रहे हैं। इसी तरह एआई भी एक मुस्बत ताकत है। अगर ये समत भटक जाए तो तबाही है, और अगर इसे सही समत मिली तो ये एक नेमत है। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में यूटी के मुख्तलिफ अस्पतालों में दौरान शब सीनियर डॉक्टरों की अदम मौजूदगी के ताल्लुक से खदशात का जवाब देते हुए हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में सीनियर और माहिर डॉक्टरों की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इंतजामी निज़ाम पहले से मौजूद है। गौरतलब है कि ऐवान में यह सवाल हिज़्ब इक़्तिदार की ही रुकन शमीमा फिरदौस ने उठाया था और इल्जाम लगाया था कि ज्यादातर सीनियर डॉक्टर रात की शिफ्ट में दस्तयाब नहीं होते हैं, जिसके बायस जूनियर डॉक्टरों को माहिर मशवरों के बगैर ही मरीजों का इलाज करना पड़ता है। असेंबली ऐवान में निजी स्कूलों और कॉलेजों में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को कम तनख्वाहें देने और उनके इस्तेहसाल के इल्जामात पर हुकूमत ने वाज़ेह किया कि कम अज कम उजरत के तमाम कवानीन नाफिज हैं और किसी भी खिलाफ वर्जी पर महकमा फौरी कार्रवाई करता है। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के ताल्लुक से हुकूमत ने वाज़ेह किया कि तमाम इंतजामी और कानूनी उमूर की निगरानी रियासती इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द है, जो मतलूबा तैयारियों पर काम कर रहा है। सरकार ने एतराफ़ किया कि इंतखाबात के बरवक्त न होने की बड़ी वजह हदबंदी, रिजर्वेशन और पसमानदा तबकात से मुतल्लिक कमीशन की रिपोर्ट का ज़ेर गौर होना है। सरकारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 77 शहरी इदारों की हदबंदी का अमल शुरू किया गया है, जिनमें से 72 इदारों की हदबंदी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बकिया 5 इदारों का अमल आखिरी मरहले में है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि पंचायतों और शहरी इदारों में रिजर्वेशन और नई वार्डबंदी की कार्रवाई सिर्फ उसी वक्त शुरू की जा सकती है जब मखसूस पसमानदा तबकात के लिए कायम कमीशन की रिपोर्ट मंजूर और सरकारी तौर पर जारी की जाएगी। असेंबली कार्रवाई का मजीद अहवाल जावेद महराब से। जम्मू कश्मीर कानून साजिया के बजट इजलास के 14वें रोज की कार्रवाई स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की सदारत में मुनक्कद हुई। वक्फा सवालात और वक्फा सिफर के दौरान अरकान ने मुख्तलिफ अवामी व तरक्याती मामलात उठाए, जिन पर मुतल्लिका वज़रा ने जवाबात दिए।
वक्फा सवालात की शुरुआत खुशअस्लूबी के साथ हुई। ITI डुगन डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सवाल पर वजीर हुनरमंदी सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि बन्नी के डुगन इलाके में ITI के कयाम की तजवीज डायरेक्टरेट में ज़ेर गौर है और हुकूमत हिंद के मुकर्ररा मियार के मुताबिक ही फैसला लिया जाएगा। परगवाल सड़क पर PRO के सुपुर्द करने की तजवीज पर मोहनलाल के सवाल पर वजीर तामीरात ने कहा कि परगवाल सड़क की ब्लैक टॉपिंग व अपग्रेडेशन के लिए CBARO के हवाले करने की अमल जारी है। जंगली जानवरों से मवेशी नुकसानात पर कोई पॉलिसी नहीं, इस पर सज्जाद शाहीन के सवाल पर वजीर जंगलात जावेद अहमद राना ने बताया कि इंसानी जान के नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है, ताहम मवेशियों के नुकसान के लिए कोई मंजूर शुदा पॉलिसी या बजट मौजूद नहीं और इसी हवाले से कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। गुरेज के लिए हर मौसम के लिए सुरंग की तौसीक पर नजीर अहमद गुरेजी ने सवाल उठाया तो जवाब में नायब वजीर आला ने कहा कि गुरेज सेक्टर बर्फबारी के बायस आर्जी तौर पर बंद रहता है। पुनार नाला बांडीपोरा से दबी नाला तक तकरीबन 8 किलोमीटर सुरंग की वजारत दिफा ने तौसीक की है और DPR जल्द ही तैयार किया जाएगा। रिंग रोड पर निकासी आब का निजाम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा, इस पर अली मोहम्मद डार के सवाल पर बताया गया कि रिंग रोड पर वाटर लॉगिंग का कोई मुस्तकिल मसला नहीं है। कुछ एक जगह पर पानी की निकासी नहीं हो पाती, लेकिन महकमा इसको दूरअंदेशी के साथ देख रहा है और मसले को जल्द ही हल किया जाएगा। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक की लिक्विडेशन पर नागुज़ीर करार मुतअद्दिद अरकान के सवाल पर वजीर कोऑपरेटिव जावेद अहमद डार ने कहा कि माली खसारे और लिक्विडिटी बहरान के बायस जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की लिक्विडेशन की गई। मुस्तनद डिपार्टमेंट्स के दावे कानून के मुताबिक निपटाए जा रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पटन की अपग्रेडेशन पर अल्ताफ अहमद वानी के सवाल पर वजीर सेहत ने बताया कि बारामुल्ला में पहले से ही अस्पताल मौजूद है, इसलिए PHC पटन की अपग्रेडेशन ज़ेर गौर नहीं। 50 बिस्तरों के मुकाबले में 26 बिस्तरों की इमारत मुकम्मल हुई है और जुज़वी अमला तैनात है। हरीपोरा व सुंबल में ITPHC मराकज फॉल पाए गए हैं। मियां मेहर अली के सवाल पर बताया गया कि हरीपोरा मरकज सरकारी इमारत में फॉल है, जबकि संबल मरकज किराए की इमारत में काम कर रहा है। मुस्तकिल इमारत के लिए अराजी की निशानदेही की जा रही है। अनंतनाग वेस्ट में कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं, इस पर अब्दुल मजीद लारमी के सवाल पर वजीर सन्नत ने कहा कि जिले में 13 कतआत मुंतकल है, ताहम अनंतनाग वेस्ट में फिलहाल कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट मौजूद नहीं है। रियासी में सेहत मराकज आबादी मियार पर पूरा ना उतरने पर कुलदीप राज दुबे के सवाल पर वजीर सेहत ने बताया कि बैज पंचायतें IPHC 2022 के मियार पर पूरा ना उतरने के बायस मरकज से महरूम है। 26,000 से जायद आंगनवाड़ी मराकज किराए की इमारतों में है। अर्जुन सिंह राजू के सवाल पर वजीर समाजी बहबूद ने बताया कि 28,186 आंगनवाड़ी मराकज में से 26,937 किराए की इमारतों में चल रहे हैं। मुस्तकिल इमारतें फंड्स और इराजी से मशरूत है। जल जीवन मिशन पर 16 स्कीमों में 4 मुकम्मल हुई है। इस पर जावेद इकबाल के सवाल पर वजीर जल शक्ति ने बताया कि खौस ब्लॉक में मंजूर शुदा 16 वाटर सप्लाई स्कीमों में से 4 मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि बाकी जेर अमल हैं। वक्फ सिफर में मुख्तलिफ अमूर भी उठाए गए। इसी दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा की हरासानी, लाल बाजार आतिशज़दगी और रमजान में चंदे से मुतल्लिक हुक्मनामे का मामला भी आज हाउस में छाया रहा, जिस पर हुकूमती मुदाखलत का मेम्बरान ने मुतालबा भी किया। इसी दौरान आज वजीर आला से मुंसलिक 14 महकमों की ग्रांट्स पर मुख्तलिफ मेम्बरान ने इजहार ख्यालात किया और बहस में हिस्सा लिया और बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा के अलावा वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी बहस का जवाब पूरी तरह से दिया। असेंबली कार्रवाई के ताल्लुक से आपने जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और इससे मुंसलिक अस्पतालों में लेबोरेटरी काडर के मुलाजमीन ने कल यानी 20 फरवरी को 2 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यह फैसला डायरेक्टर फाइनेंस के उस हुक्मनामे के खिलाफ किया गया है जिसके तहत लेबोरेटरी काडर को दी जाने वाली 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह पर रोक लगा दी गई है।
लेबोरेटरी क्वार्टर के मुलाजमीन का कहना है कि महकमे ने उन्हें दानिस्ता तौर पर मिनिस्टीरियल स्टाफ के जुमरे में रखा है, हालांकि वो रोस्टर ड्यूटी के तहत गजेटेड तातीलात और नाइट ड्यूटी के दौरान भी अपने फराइज अंजाम देते हैं। मुलाजमीन के मुताबिक इजाफी तनख्वाह की बंदिश उनके साथ नाइंसाफी है और इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जम्मू ने भी हड़ताल की हिमायत करते हुए महकमे से मुतालबा दोहराया है कि हुक्मनामा वापस लिया जाए और लेबोरेटरी कार्डर के मुलाजमीन की 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह बहाल की जाए। फेडरेशन ने खबरदार किया है कि मुतालबात तस्लीम न किए जाने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जा सकता है। राजौरी में इंद्रौला पुल 12 साल का अरसा गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो पाया है, जिसके नतीजे में इस पुल पर इन्हिसार करने वाली आबादी को रोजाना उबूर मरूर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि राजौरी हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर दरियाए चनाब पर बना पुल 2014 के सैलाब में बह गया था, मगर पुल की तामीर नौ इस कदर तवालत का शिकार हो चुकी है कि मकामी आबादी के लिए इसकी तकमील एक ऐसा ख्वाब बन चुकी है जिसके पूरा होने का मुश्किल से कोई इम्कान लगता है। पुल की तकमील के लिए अब तक कई डेडलाइंस मुकर्रर की गई, पर एक भी पूरी न हो पाई। आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट। तकरीबन 12 साल गुजर जाने के बाद भी अंद्रोला पुल मुकम्मल न हो सका। मकामी लोग पुल की तामीर को इलाके का न खत्म होने वाला ख्वाब समझते हैं। अंद्रोला एक गांव है जो रजौरी शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और इस इलाके में रजौरी तवी पर एक पुल 2014 में सैलाब में बह गया था, जिससे अंद्रोला पोठा गांव का जम्मू पुंछ रजौरी कौमी शाहरा से राब्ता मुनक़ता हो गया था और कम से कम 5000 से ज्यादा आबादी वाले गांव इससे मुतासर हुए थे। मकामी लोगों ने तंजिया तौर पर बात करते हुए कहा कि महकमा तामीरात आमा के लिए रजौरी के इलाके में एक पुल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए शायद 12 साल का वक्त मुनासिब नहीं है, जहां मुकामी लोग अब पुल पर चढ़ने और दरिया को पार करने के लिए मुकामी तौर पर तैयार की गई लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक मुकामी लोगों की परेशानी को महसूस करते हुए उस वक्त की जम्मू व कश्मीर की हुकूमत ने माली साल 2014-15 में इस इलाके को रजौरी पुंछ कौमी शाहरा से जोड़ने के लिए एक मोटर एबल पुल की तामीर का मंसूबा शुरू किया था, जबकि बाद में पोठा अंद्रोला सड़क के नाम से जाना जाने वाली सड़क की तामीर का मंसूबा भी शुरू किया गया था। ताहम तकरीबन 12 साल गुजर जाने के बाद भी महकमा तामीरात आमा इस पुल के मंसूबे को मुकम्मल करने में नाकाम रहा है, जिससे मुकामी लोग मायूसी की कैफियत में हैं। अंद्रोला गाँव के एक जिस दिन से हमारा फुट ब्रिज बह गया है, उन्होंने मजीद कहा कि जहां मानसून के दिनों में भी दरिया को अबूर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब दरिया का पानी पूरी ताकत से बहता है तो दरिया पार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इस पुल को लेकर कई बार मकामी लोगों ने जम्मू पुंछ रजौरी कौमी शाहरा को बंद करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। हर बार जिला इंतजामिया व महकमा तामीरात आमा की तरफ से यकीन दहानी करवाई जाती है। एक और पोठा गांव के मुकामी बाशिंदे ने शरबीन से बात करते हुए बताया कि हम कम से कम 30 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने और पुल के मुकम्मल हिस्से तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और फिर जम्मू पुंछ रजौरी कौमी शाहरा तक पहुंचने के लिए इस पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि इस लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि कोई भी इससे फिसलकर गड्ढे में जा गिर सकता है। मुकामी लोग गुज़श्ता 12 साल से इस पुल का मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। इन 12 सालों में कम से कम निसफ दर्जन से ज्यादा जानें ज़ाया हुई हैं। महकमा तामीरात आमा के ज़राए ने शरबीन से बात करते हुए बताया कि ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और यहाँ तक कि अप्रोच रोड भी ब्लैक टॉप हो चुकी है, लेकिन एक तरफ का एक छोटा हिस्सा नामुकम्मल है और इसमें तकनीकी तफसीलात का कुछ मसला पेश आया था। इस पुल प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में शुरू किया गया था, जिसमें 135 मीटर लंबाई का पुल मुकम्मल हो चुका है, जबकि ब्लैक टॉप के अलावा दाएं तरफ अप्रोच रोड भी मुकम्मल है। ज़राए के मुताबिक मसला एक तरफ का नुक्ता नजर का है, जिससे बाएं तरफ का नुक्ता भी समझा जाता है, क्योंकि इस हिस्से के लिए बाद में डिजाइनर ने 20 मीटर लंबाई के पुल का तजवीज पेश की थी। मसला इस 20 मीटर लंबाई पुल का है, जिसके लिए महकमा तामीरात आमा ने ठेकेदार को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हदायत दी है। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल भट्ट भलेसी का कहना है
कि भलेसा में बिजली के आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और यहां यौमिया 2-1 घंटे के लिए ही बिजली सार्फिन को दस्तयाब हो रही है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि बिजली फीस 500 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है, मगर बिजली नदारद। मोहम्मद इकबाल बट बरेसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमजान के पेश नजर बिजली की सप्लाई में माकूलियत लाई जाए, क्योंकि यहां पानी की सप्लाई भी बिजली की दस्तयाबी से मशरूत रहती है। इलावाजी उन्होंने भलेसा में बिजली के तरसीली निजाम की खस्तगी पर तशवीश जाहिर करते हुए बिजली के खंभे और तार बदले जाने की मांग की है। समय शहर श्रीनगर के वस्त में वाक़ डल झील को माहौलियाती और सियाहती एतबार से कलीदी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि आज से लगभग 100 साल पहले इस झील का रकबा लगभग 80 मुरब्बा किलोमीटर हुआ करता था और इसका पानी इस कदर साफ और शफाफ था कि इसमें अगर कोई सिक्का गिरता तो उसकी शबीह झील की तह पर साफ साफ दिखाई पड़ती। गुज़िश्ता 100 साल के दौरान झील का रकबा और झील की मजमूई हैत कहां से कहां पहुंच चुकी है, ये बयां करने की गालिबन कोई जरूरत नहीं है। आज से लगभग 2 दहाइयां पहले डल झील के रखरखाव की खातिर डल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम का एक जामे प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया। अलबत्ता इस प्रोजेक्ट की बदौलत झील का मुश्किल से कोई फायदा हुआ तो उनका जिन्हें इस प्रोजेक्ट की अमलावरी में कलीदी किरदार हासिल था। इसके बाद भी डल झील को तहफ्फुज देने के लिए कई और इक़दामात किए गए, पर बेशतर इक़दामात नाकाफी और सतही साबित हुए। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक डल झील में ठोस फुजलात की सराहियत इस दर्जा बढ़ चुकी है कि झील के पानी का रंग तब्दील हो रहा है। झील से उन्स रखने वाले और झील से अपना रोजगार कमाने वाले दोनों बहुत परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि झील डल की हैत को बचाने के लिए मजीद ताखीर के बिना संजीदा इक़दामात किए जाएं। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। दुनिया भर में अपनी दिलकश खूबसूरती, शानदार मनाजिर और रिवायती हाउस बोट्स की वजह से मारूफ डल झील एक बार फिर माहौलियाती बहस का मरकज बन गई है, जहां झील इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इस मसले को संजीदगी से लेते हुए पूरी और मुअस्सर इक़दामात करें ताकि कश्मीर की इस तारीखी और कुदरती विरासत को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली में ऐलान किया कि 2026 के दौरान एडहॉक और टेलीविजन मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल 30,000 खाली असामियों को भी पुर किया जा रहा है। कुपवाड़ा से मिली इत्तला के मुताबिक माह रमजान के पहले ही रोज इलाका गजरियाल में बिजली सप्लाई गायब है। बताया जाता है कि ऋषिगुंड, गजरियाल, वारसुन और दर्दसुन के लोगों को इन अय्याम के दौरान जबरदस्त तकालीफ का सामना करना पड़ सकता है अगर बिजली सप्लाई फिलफौर बहाल न की गई। आबादी के मुताबिक पिछले 2 रोज से इन इलाकों में सप्लाई गायब है और उन्हें खदशा है कि अगर ये सिलसिला कायम रहा तो रमजान में उन्हें मजीद दिक्कतें पेश आ सकती हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन अय्याम मुतबरका में बिजली की फराहमी को माकूल बनाया जाए। इधर ईस्टर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन तहगाम ने इस जिम्मे में बताया कि 33,000 केवी तरसीली लाइन चंद मकामात पर बोसीदा हो चुकी है, जिसकी वजह से तरसीली लाइन गिरने से सप्लाई गुल हो जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि 1-2 रोज के अंदर लाइन को बदला जाएगा और फिर सप्लाई में खुद ब खुद बेहतरी आ जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में गांधरबल से रहीम रिजवान की ये इत्तला कि गांधरबल पुलिस ने सोनमर्ग में सयाहों को अपनी खिदमात मैसर रखने वाले बशमूल फोटोग्राफर्स करने वाले 11 गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बताया जाता है कि गांधरबल पुलिस ने यह वाज़ेह किया है कि किसी भी गैर रजिस्टर्ड शख्स को सियाती मकाम सोनमर्ग में गैर कानूनी तौर पर काम करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज। आप